तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू उसके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किंकाई के पास एडवांस गिलरिंग टेक्निक सीखने चला गया था। एंड जब तक गोकू इस टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर पाता, किंग पिक्लो ने पृथ्वीवासियों को उसका शिकार बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण गोकू को मजबूरन ट्रेनिंग छोड़कर आना पड़ता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीएन एंड रोशी जैसे तैसे करके पिक्लो को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, पर किंग पिक्लो की पावर काफी ज्यादा थी, तो इस कारण उस पर इवल कंटेनमेंट वेव का भी बिल्कुल असर नहीं होता। जिसके बाद पिक्लो अब रोशी और टीएन को ऊपर पहुंचाने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ हमारे हीरो की धमाकेदार एंट्री होती है। हे बिद्दी बच्चे, जान प्यारी है तो रास्ते से हट जाओ, मुझे और भी काफी सारे काम है। लेकिन गोकू तो रोशी और टीएन को जख्मी देखकर काफी ज्यादा गुस्से हो गया था, तो वो बिना कोई गेम खेले तुरंत ही किंग पिक्लो के पास टेलीपोर्ट होते हुए उसे पावरफुल पंच मार देता है, जिससे पिक्लो की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है और धीरे धीरे करके जमीन पे गिर जाता है। ये हो क्या रहा है? उसने तो सिर्फ एक ही पंच मारा है, फिर मेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? एंड ये सब देखकर टीएन और रोशी के तो होश उड़ जाते हैं, जबकि पिक्लो को ऐसा लग रहा होता है कि मानो गोकू ने एक ही सेकंड में हजारों पंच एक ही जगह पर मार दिए हो। एंड पिक्लो अभी तक अधमरा हुए जमीन पे पड़ा रहता है। हे तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से तुम्हारी सोल को एग में डालकर उसे फेंक दो, तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि ये ब्लास्ट तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। एंड ये कहते ही गोकू कामेहामेहा बनाना स्टार्ट कर देता है। ये बच्चा आखिर है कौन, जिसे हमारी सबसे सीक्रेट टेक्निक के बारे में भी अच्छे से पता है और मुझे फिर से जन्म लेने का ऑप्शन भी क्यों दे रहा है? हे तुम अभी तक क्या सोच रहे हो? मैं इसे लॉन्च ही करने वाला हूँ, जल्दी करो। हे गोकू, तुम्हारे सर पे कहीं चोट तो नहीं लग गई ना? आखिर तुम उसे एक ले करने का मौका ही क्यों दे रहे हो? जल्दी से उसे खत्म कर दो। नहीं ओल्ड टाइमर, अगर मैंने इसे एग ले करने से पहले ही मार दिया तो मैं अपने दोस्त से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। ओ ये तो सच में पागल हो गया है। एंड इसी बीच किंग पिक्लो ने एग ले करके उसे दूर फेंक दिया होता है, तो अब गोकू एक ही कामेहामेहा से उसका नामो निशान मिटा देता है। जिसके बाद गोकू रोशी, टीएन और याजिरोबी को लेकर कारण टावर पे टेलीपोर्ट कर जाता है। हे कारण, कैसे हो? ओए तुम लोग अचानक ही यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तुम तो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर थे। हैरान होना बंद करो कॉरेन, और जल्दी से इन्हें सेंजुबिन खिलाओ, नहीं तो ये मर जाएंगे। और इसके बदले में मैं याजिरोबी को तुम्हारे पास ही छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि इसका पेट सेंजू के अलावा कोई भी चीज नहीं भर सकती। तभी कॉरेन दोनों को सेंजुबिन खिला देता है और कहता है, वेलकम बैक रोशी। सोचा नहीं था तुम्हारा स्टूडेंट इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। पिक्लो को एक ही पंच के साथ हरा देना सचमुच काफी अद्भुत था। एंड देन गोकू से कहते हैं, पिक्लो से हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर गोकू तुमने उसे एगले करने का मौका देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अरे ओल्ड टाइमर, आपको सच बताना ही पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लो कि मैं अगर पिक्लो की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता तो कामी भी वहाँ से गायब हो जाती। क्या इसका क्या मतलब हुआ? ओहो, कुछ टाइम बाद सब समझ जाओगे, थोड़ा वेट करो। मैं अभी जा रहा हूँ कामी से मिलने। ओह कामी गार्डियन से मिलने? मजाक कर रहे हो? कोई भी उनसे बिना परमिशन के नहीं मिल सकता। बाय बाय। एंड गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से लॉकआउट की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। ओह तो ये फिर से गायब हो गया। हे कामी कैसे हो? मेरा नाम है गोकू, दोबारा मिलकर खुशी हुई। दोबारा? एंड मन ही मन में कहते हैं, आखिर ये बच्चा है कौन? पिक्लो को इसने ऐसे खत्म कर दिया जैसे कि ये उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। हे कामी कहाँ गुम हो गए? नहीं मैं कुछ सोच रहा था, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस कंडीशन में किंग पिक्लो को कभी भी नहीं रोक पाता, और हाँ इसके लिए स्पेशल थैंक्स जो तुमने उसे एग ले करने का मौका दिया, नहीं तो मैं भी मारा जाता। अरे मैं ये सब जानता हूँ कामी। क्या पहले से जानते हो? पर कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा, पर क्या अभी के लिए मुझे टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने की परमिशन मिल सकती है? क्या टाइम चैम्बर? आखिर ये बच्चा है कौन जिसको यहाँ इस पवित्र जगह के भी सारे सीक्रेट्स पता है? लेकिन कैसे? जबकि गोकू कामी को साइलेंस देख करके कहता है, प्लीज मान जाइए ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ बाहर रहकर ट्रेनिंग करूंगा तो हो सकता है कि मेरे सुपर सैन गार्ड बनते ही बीरस और विस मुझे सेंस कर ले, लेकिन मैं अभी के लिए उनसे नहीं मिलना चाहता। क्या कहा बीरस? ये आखिर कौन है? ओह आप भी नहीं जानते, चलो मैं आपको उनसे जरूर मिलूंगा। एंड देन गोकू टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, एंड 6 महीने की ट्रेनिंग से ही सुपर सैन गार्ड को इजीली अनलॉक कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर वोकाडो आ जाता है गोकू की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, एंड दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एट फर्स्ट तो दोनों इक्वल लेवल पर होते हैं, लेकिन तभी वोकाडो सीरियस होते हुए गोकू के पेट में एक ही पंच मारता है, जो कि इतना पावरफुल था कि गोकू उस एक पंच को भी झेल नहीं पाता और ओवर पावर होते हुए अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी वोकाडो उसे दोबारा
दोबारा होश में लाता है और कहता है कि उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। आखिर तुम हो कौन? मैंने विश के पंचेस को भी टेस्ट करा है पर तुम्हारा पंच तो उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली था। ओ गोकू, तुम भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, पर अगर तुम्हें मल्टीवर्स को इरेज होने से बचाना है तो तुम्हें मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। एंड ये कहते ही वोकाडो वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि गोकू वोकाडो को लेकर ही सोचों में गुम हो जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बंदा ग्रैंड पेस के लेवल का है या फिर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि आज तक मुझे विश भी एक पॉइंट से बेहोश नहीं कर पाया। लेकिन इस सब के अपोजिट अगर ये इतना ही शक्तिशाली है तो इसने मल्टीवर्स को उस वार से बचाया क्यों नहीं? मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। एंड ये सोचते हुए गोकू टाइम चैम्बर से बाहर चला जाता है। वेलकम बैक गोकू, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई क्या? हाँ शायद। एंड ये कहकर गोकू वहाँ से जाने लगता है कि तभी कामी कहता है, हे गोकू, हमें 3 साल बाद फिर से तुम्हारी फेवर चाहिए होगी। वो क्या है कि पिक्लो 3 सालों में ही बड़ा हो जाएगा और वो फिर से दुनिया पे राज करने की कोशिश करेगा, तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए उसे फिर से रोकोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है जो उसे टक्कर दे सकता हो। ओहो, फिक्र नहीं करो कामी, मैं इस बार उसे अपना दोस्त बना लूंगा। एंड इसके बाद गोकू नीचे चला जाता है, जबकि पिछले जन्म में तो गोकू ने यहाँ से जाने के बाद इन 3 सालों में पूरी अर्थ का विजिट करा था खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पर इस बार गोकू का प्लान होता है कि वो इन 3 सालों में इंस्टेंट ट्रांसमिशन को इतना बेहतर बनाएगा ताकि वो मल्टीवर्स में किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर पाए, बिल्कुल सुप्रीम काय के जैसे। एंड अब गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए उन सारी जगहों पे जाने लगता है जहाँ वो पिछली बार गया था और उन सभी को वापस से अपना दोस्त बनाता है, और इसी तरह वो साथ में इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी बेहतर बनाता रहता है। और देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। जब गोकू थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो अब वो तुरंत ही कामी के पास चला जाता है। हे कामी एंड पोपो, कैसे हो? वेलकम बैक गोकू, फिर से मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बड़े हो गए हो। हाँ, शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, पर कामी मुझे आप दोनों से एक फेवर चाहिए होगी। मुझे अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्स 6 में हिट से फाइट करने जाना है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी साथ चल के उसे डील करो कि वो मेरा मर्डर करे ताकि मैं उससे फाइट कर पाऊँ। अब ये यूनिवर्स 6 क्या है गोकू? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे यार, मैं भी बुद्धू हूँ जो बार बार ये भूल जाता हूँ कि तुम लोग तो अभी काफी छोटे हो। बच्चा तो ये है और छोटा हमें बोल रहा है। एंड इस सबसे पहले कि कामी और पोपो अग्रेसिव हो जाते, गोकू उन दोनों को लेकर यूनिवर्स 6 में हिट के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। गोकू, तुमने ये क्या करा? हमारे आसपास की चीजें कैसे बदल गई? बदली नहीं है और टाइमर, ये यूनिवर्स 6 है और वो सामने जो देख रहे हो वो यूनिवर्स असैसिन हिट है जिसे मैं यहाँ पर फाइट करने आया हूँ। अब जल्दी से जाकर उसे डील करो मुझे मारने के लिए। एंड ये सुन करके दोनों एकदम शॉक होते हुए कहते हैं, भला हम क्यों चाहेंगे कि तुम्हें वो मारे? हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। अरे मुझे कुछ भी नहीं होगा कामी, अब बस जल्दी से जाकर डील करो। एंड अब कामी और पोपो हिट से डील करने चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो गोकू को मारेगा तो ही वो उसे रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। हिट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है और तुरंत ही गोकू पर पीछे से अटैक कर देता है, पर इस टाइम हिट का टाइम स्किप गोकू के लिए कुछ भी नहीं था। तो अब गोकू सुपर सैयन गॉड में टर्न हो गए उसे उकसाता रहता है ताकि वो उसकी टाइम स्किप टेक्निक को अपग्रेड करे। एंड काफी लंबी फाइट के बाद फाइनली हिट 0.30 सेकंड तक टाइम स्किपिंग करने में सफल हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब तक गोकू को छू भी नहीं पा रहा होता। आखिर तुम हो कौन? मेरे अभी टेक्निक को इतना अपग्रेड करने के बाद तुम मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लेते हो? ओह, मेरा नाम गोकू है यूनिवर्स 7 से और मैं यूनिवर्स 7 का एक सैयन हूँ। क्या सैयन? मजाक कर रहे हो? सैयन के पास गॉडली पावर कब से आ गई? वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, पर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें और भी टेक्निक्स को मास्टर करना होगा, जैसे कि इनविजिबल पंच, टाइम डायमेंशन और कुछ न्यू टेक्निक। जबकि हेड ये सुनकर के चौंक जाता है कि इसे पहले से ही उसकी टेक्निक्स के बारे में कैसे पता है, और वो अब गोकू की नेचर से इम्प्रेस भी होने लगता है। ये हेड किन सोचों में गुम हो गए? मैं कुछ सालों बाद फिर से यहाँ पर आऊंगा और हम रीमैच करेंगे। आई होप कि तुम उसके लिए खुद को रेडी रखोगे। हाँ जरूर गोकू, मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा। आज से पहले मैंने कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी क्योंकि मेरे जितना स्ट्रॉन्ग कोई था ही नहीं, पर आज से मुझे भी ट्रेनिंग करना होगी। गुड लक। हे कामी, पोपो, चलो अपने प्लान पे वापस चलें। जबकि कामी और पोपो भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं गोकू की पावर और उसके यूनिवर्सेस के अराउंड टेलीपोर्टेशन को देख के। तभी गोकू दोनों को लेकर डायरेक्टली वर्ल्ड टूर्नामेंट स्टेडियम में आ जाता है जहाँ जी फाइटर्स पहले से ही मौजूद थे और वो गोकू को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जबकि इस तरफ हेड कामी और पोपो को गोकू के साथ जाते देख सब कुछ समझ जाता है कि गोकू ने ही उन्हें उसे मारने की डील करने को बोला था, और ये सब सोचते हुए गोकू से और भी ज्यादा इम्प्रेस होता रहता है। लेकिन आखिर ये बंदा था कौन जो काइस की जैसे टेलीपोर्ट भी कर सकता है और इसके पास डायमंड पावर्स भी थी? कहीं ये कोई घाट तो नहीं? देन सीन फिर से वर्ल्ड टूर्नामेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पहले की तरह इस बार भी गोकू एंड पिक्लो फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, पर इस बार गोकू ऑडियंस को शो दिखाने के लिए काफी समय
तक पिकलो के साथ खेलता रहता है और पिकलो के हर एक अटैक और की ब्लास्ट को टोटली नमीफाई कर देता है, जिस कारण इस बार स्टेडियम एकदम ठीक रहता है। एंड इसके अपोजिट पिकलो तो ईगो की आग में जल रहा होता है। आखिर आखिर ये किस तरह का इंसान है जो मेरे हर एक अटैक को न सिर्फ रोक रहा है बल्कि उसे गायब भी कर देता है। मुझे अभी प्लान बी का ही यूज करना होगा। एंड ये सब सोचते हुए पिकलो और बार होने का नाटक करते हुए अधमरा होकर जमीन पे गिर जाता है, जिस कारण गोकू पहली की तरह इस बार भी फुली गार्ड को छोड़ देता है। जबकि पिकलो भी इसी मौके का ही वेट कर रहा था, तो वो तुरंत ही उसके मुंह से पावरफुल ब्लास्ट कर देता है, जो पिछले जन्म में गोकू के आर पार हो गया था। लेकिन इस बार गोकू को एक खरोच तक नहीं आती, क्योंकि इस बार तो गोकू का शरीर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि पिकलो के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। ये आखिर कैसे हुआ? ये तो नामुमकिन है। मेरा सबसे पावरफुल की अटैक और वो भी उसे डायरेक्टली हिट हुआ है, लेकिन इसे खरोच तक नहीं आई। जबकि गोकू स्माइल करते हुए पिकलो की तरफ देखता रहता है। एंड यहाँ पर ही ड्रैगन बॉल रीबॉर्न का पार्ट 4 खत्म होता है। स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।